क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 इन्हें जो 8.1 एक्सरसाइज है हमेशा बोर्ड में मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम की बातचीत की नहीं जा सकती है। मार्क्स आएंगे और काफी सुंदर एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सबको समझ में आएगा। इन वीडियो को जरूर देखें और साथ में लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी such that AB 24 BC 7 determine पहला पार्ट दिया है sin A cos A, सेकंड पार्ट दिया है sin C cos C। ध्यान से बच्चों देखिएगा, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल तो है एबीसी, कैसा राइट है, कहां पे एट बी पे, जिसमें एबी 24 है बीसी 7 है, डिटरमाइन करना है अर्थात आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, साइन ए कॉमा लगा हुआ कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉमा कॉस सी। इसका मतलब हमें 4 क्वांटिटियां दी गई हैं। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे सेम सेम लिखे, नहीं बिल्कुल नहीं सेम लिखे हैं। ये एंगल ए है और ये सी है, इस एंगल को ए बोलते हैं, इस एंगल को सी कहते हैं। तो इन दोनों में काफी क्या डिफरेंस है देखिएगा। सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं एबीसी, इसने बोला बी पे राइट है तो बी को मैंने राइट दिया, सी ये राइट हो गए। अब ए बी 24 बोला गया तो मैंने लिख दिया, बीसी 7 बोला तो मैंने 7 लिख दिया। अब हमें एक साइड नहीं मालूम है जिसका नाम एसी है, तो इस एसी को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते भी हैं, 9 में पढ़ भी चुके हैं। उस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, h स्क्वायर = b² + b² पढ़ा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे h स्क्वायर = b² + b² ना लिख करके थोड़ी जिस प्रकार की क्लास है उसी हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे h कौन है, कौन सी साइड है? अभी हमने बताया था कि 90 के सामने की साइड को h कहते हैं। 90 ये है तो इसके सामने की साइड कौन सी है, AC। तो AC का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर, इस समय कुछ भी किसी भी साइड को आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। मान लेते हैं परपेंडिकुलर AB है प्लस B कितना है BC। अब वैल्यू रखो, AB कितनी 24, BC कितनी 7, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 5 7 से इस आ जाएगा और 7 का होल स्क्वायर करेंगे ना 49, इसे ऐड कर देंगे 6 to 500। अब AC स्क्वायर था तो जब स्क्वायर हटता है तो सभी बच्चों को मालूम होगा, ये बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो 25 25 की वैल्यू मैंने यहां रख दी। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए, वैल्यू किसकी निकालनी थी मुझे पहले, साइन ए की। ये यहां ध्यान से देखिए, अभी हमने पहली आइडेंटिटी लिखवाई थी, पिछले वीडियो में बताया भी था, साइन बराबर p/h होता है। क्या होता है, p/h। अब दिक्कत इस बात की, यहां पे p है तो कौन है, तो एंगल कौन सा, ए पे हाथ रखा, सामने साइड कौन सी, BC।
एच कौन सी है, AC। वैल्यू रखो, BC कितनी है 7, AC कितनी है 25, साइन 80 वैल्यू हो गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 80। cos 80 क्या होता है, B/H। समझ से B क्या है, एंगल कौन सा था बच्चों, A पे हाथ रखा, ये तो P हो गई, तो B क्या है AB। H क्या है AC, तो AB बच्चों कितनी 24 अपॉन AC कितनी 25। एनी डाउट, इसे नोट कीजिए, दो पार्ट हो गए। अब सेकंड पार्ट की बात आने वाली है, ध्यान दीजिएगा, हटा रहे हैं इसे। सेकंड पार्ट साइन सी। साइन सी एंगल चाहे कोई भी हो, साइन बराबर P/H ही होता है, लेकिन अफसोस की बात एंगल C था, C पे हाथ रखा तो P क्या है AB, H क्या है AC। AB की जगह पे कितना 24, AC कितना 25। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है, cos C। cos C क्या होता है B/H। C पे हाथ रखा तो B आपकी ये हो गई 7, H आपकी 25। ये रहे आपके आंसर। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए एक डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके से बनाया गया है। ये 13 है, ये 12 cm। हमें tan P और cot R निकालना। हाँ बच्चों एक बात और समझ लें, ये जो साइन cos tan होते हैं, इनके साथ जो भी लेटर लिखे जाएंगे वो एंगल होते हैं। वो एंगल कभी भी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये कैपिटल P ही होगा। मान ले गाड़ी में कोई किसी प्रकार के एग्जाम पेपर या अन्य बातों में कोई स्मॉल P की बात करता है तो वो क्वेश्चन ही गलत है। तो बात करते हैं, यहां पर एक साइड QR नहीं बताऊंगी, इसके लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हैं, h² = p² + b²। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया बच्चों कि h² लिख करके pr लिखिए, pr² = rq² + pq²। ये आपकी pr कितनी है 13 का होल स्क्वायर, rq निकालना है मुझे, वेरीफाई कर देनी होगी, pq कितनी 12। इसकी वैल्यू rq का होल स्क्वायर 144, ये इधर प्लेस किया, प्लस का इधर आके लेस हो जाएगा तो आपका 25 आ जाएगा, तो pq कितनी हो जाएगी 5। अब हमें आल साइड्स तो मालूम हो गई, अब वैल्यूज हमें किसकी निकालनी है, tan P। सॉल्यूशन में देखते हैं, tan P माइनस cot R। tan P, tan बराबर होता क्या P/B, P/B होता है, ये B/B होता। लेकिन ध्यान दीजिए, tan P की अलग से वैल्यू निकाल लो, हो सकता है इसे कंफ्यूज हो जाओ। tan P बराबर, tan P जब निकालेंगे हम तो P पे हाथ रखा, tan P ऐसे फार्मूला होता P/B, P पे हाथ रखा तो सामने वाली साइड यही P हो गई आपकी। अब B कितनी हो गई 12। cot R निकालो, cot R क्या होता है B/B। अब हाथ R पे रखे, R के सामने वाली साइड तो P हो जाएगी, ये हो जाएगी B 5/13। अब ये वैल्यू रखते हैं, tan P की जगह पर 5/12 माना 5/12, ये प्लस का है ये माइनस का है, लेस हो गया तो कितना आया 0। समझ में तो सबको आ गया ही होगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ sin a equal to 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a की वैल्यूज निकालनी है मुझे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम बनाना होगा। तो चित्र बनाते हैं, मैंने इस तरीके से राइट एंगल का फिगर बनाया, लेकिन याद रखना ये जो एंगल ए है वो कभी भी यहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां ए रख दिया तो 90 हो जाएगा। इसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला इसलिए ए तो लिख नहीं सकते। अब आगे आपकी जो इच्छा, चाहे कहीं भी ये इधर लिखो चाहे इधर लिखो, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ही कहीं। ए बी सी हमने इस तरीके से लिख दिया। जब साइन ए बराबर दिया है, दे रखे 3/4, साइन ए होता क्या है, पी अपॉन एच। ए पे हाथ रखा तो पी तो ये वाली साइड, तो पी कितनी है, 3, एच कितनी, 4। अब हमें निकालना क्या है, ये साइड नहीं मालूम है, आपका परफेक्ट बेस नहीं पता, तो बेस निकालते हैं। तो ध्यान दें बेस कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूज कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। AC 4 का होल स्क्वायर, AB कितनी है मुझे निकालना है, BC 3 का होल स्क्वायर 16, AB स्क्वायर 3 3 जा 9, ये इधर आ जाएगा। तो सभी लोगों को पता है 7 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट लगेगा, यानी ये वैल्यू निकल गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, पहले cos A एंड sin A की निकालनी है। तो cos A की निकाल, cos A क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस b अपन h, a पे हाथ रखा तो ये तो b हो गई, तो b क्या है, √7। h कितना है, आप मुझे tan A निकालना है। tan A p अपन b होती, भाई ए पे हाथ रखा, सामने वाली साइड पी है, कितनी है, 3। बी कितनी है, बेस √7। ये आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट रहा। फोर्थ क्वेश्चन, पंद्रह काटे बराबर 8 आप फाइंड साइन एंड सेकेंड। तो cot A इक्वल टू 8/15, cot A इक्वल टू 8/15। वैल्यू निकालना है साइन ए की, वैल्यू निकालना है मुझे साइन ए की। तो इसके लिए हमें पहले तो राइट एंगल बनाना होगा। मैंने राइट एंगल एबीसी बनाया एट बी पे। अब कुछ लोगों का सोच है सर आप कैसे जाने कि ये यहां लिखा जाएगा। मैंने पहले ही बताया जब काट ए का 15 है, एंगल ए की बात होती है तो ए कभी भी 90 नहीं हो सकता। क्यों, काट 90 की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है, अभी हमने आपको तो नहीं बताया, अगली एक्सरसाइज में बताएंगे जाके। तो अभी इतना ही याद रखें कि ये 90 नहीं हो सकता। तो देखते हैं काट क्या होता है, बी बार पी, तो बी क्या है 8, ए पे हाथ रखा नहीं, तो बी भैया ये है तुम्हारा, पी क्या है 15। आपको मालूम क्या नहीं, एच निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन है ये हमारा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितनी है 8 का होल स्क्वायर, BC का 15 का होल स्क्वायर 64, 15 225। जोड़ दिया 289। जब स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो रूट लगेगा, जिसकी वैल्यू 17 हो जाएगी। यह वैल्यूज हमें 17 पता हो गई। निकालना मुझे साइन ए की है, किसकी निकाल
निकालनी है साइन ए की। साइन होता क्या? पी अपान एच, पी अपान एच। ए पे हाथ रखा, पी कितना 15, एच कितना 17, और क्या निकालना है सेक ए निकालना है। सेक ए क्या होता है? एच अपान बी। एच कितना है बच्चों 17, क्योंकि एच कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा 90 के सामने किस तरह होती। बी क्या होती? बी भाई एंगल ए है, इस पे हाथ रखा, ये पी है, तो बचा कौन? ए बी। ए बी साइड हो गई बेस, ये हमारी वैल्यू साइन ए की हो गई, ये सेक ए की हो गई। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है, सॉल्व करना है। अब मेरा मोबाइल नंबर 7843968544 व्हाट्सएप पर अपना SW करके जरूर दिखाएं। जहां पे कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करें कि क्या समस्या हो रही है।